Hi everyone and welcome to Fluent English Class Learning Point. In this video we are going to start collective noun, right? So हमने बात किया था पिछली क्लास में कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन को. सो लुक केयरफुली. सो कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है गाइस समूहवाचक संज्ञा. क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा. आप उसको हिंदी से कहते होंगे समूहवाचक संज्ञा. सो फर्स्ट इसका डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन होता है कि उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को जानेंगे. बेसिक टू एडवांस में मैं आपको बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो, राइट? सो लुक फर्स्ट होता है क्या, देखिए कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन a noun, sorry, let me write in this link. A noun that express a collection is called collective noun. Is called collective noun. Is called what? Collective noun. मतलब ये किसको एक्सप्रेस करता है? कलेक्शन को, समूह को एक्सप्रेस करता है. उसको हम कहेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन कहेंगे. समझ रहे हो ना? अ नाउन दैट एक्सप्रेस अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. या फिर आप बोल सकते हो, आप अलग अलग वे में बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी वे में बोलोगे. अ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन, जो किसको दिखाता है? कलेक्शन को दिखाता है. इज कॉल्ड क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. इज इट क्लियर? राइट? सो अ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. या फिर और भी कई तरीका है. नाउन दैट स्टैंड्स अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. आप किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, राइट? और ये आपके लिए इतना ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इसी को ही बोलेंगे. आप कोई भी पॉइंट्स लेके बोल सकते हैं, बट जितने भी पॉइंट्स बोलेंगे वो एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए, राइट? करेक्ट होने चाहिए. मतलब ये किसको सोच करता है, किसको दिखाता है, किसको स्टैंड्स कराता है? कलेक्शन को, समूह को, राइट? अब फर्स्ट कुछ एग्जांपल जानेंगे. इसके एग्जांपल क्या क्या होता है. ओके, लेट मी टेल यू बिफोर. मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये आखिर ये कलेक्ट COLLECT कलेक्ट का मतलब होता क्या है, राइट? कलेक्ट का मतलब होता क्या है? कलेक्ट मतलब एक तरह से क्या है? बर्फ है. क्या है? एक बर्फ है. और इसका मतलब होता है जमा करना. कलेक्ट मतलब जमा करना होता है. ये आपको पता होगा कि ये क्या है? एक बर्फ है. क्या है? एक बर्फ है. ये आपको पता होना चाहिए कि कलेक्ट मतलब होता है जमा करना. कलेक्ट करो, फी कलेक्ट करो, कॉपी कलेक्ट करो, पेन कलेक्ट करो. आप कहते होंगे कलेक्ट मतलब जमा करो, राइट? तो ये कलेक्ट एक ऐसा वर्ड है, मतलब कैसा वर्ड है? एक बर्फ है. एक बर्फ मतलब क्रिया, राइट? ये क्रिया है. अगर आप इसमें कलेक्ट में अगर आप ION जोड़ दो तो ये बन जाता नाउन. क्या बनता है? नाउन बन जाता. ध्यान देंगे आप इसको. अगर कलेक्ट में अगर आप ION जोड़ देते हो तो बन जाता है नाउन. क्या बनेगा? नाउन बनेगा, राइट? और इसका मतलब हो जाएगा जमा. क्या हो जाएगा? जमा, राइट? ओके. अगर आप इसमें ION की जगह पर अगर आप IBE लगा देते हो, जैसे कलेक्टिव बन जाएगा. इसमें अगर ION जोड़ देते हो तो कलेक्शन नाउन बन गया. इसमें अगर IBE जोड़ देते हो तो कलेक्टिव बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? कलेक्टिव. क्या? ये एडजेक्टिव बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव. ADJECTIV. आप उसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव नहीं ना. क्या होगा? एडजेक्टिव. इसका मतलब क्या? जमा करने वाला. जमा करने वाला. ध्यान देंगे इसको. अगर आप ION जोड़ देते हो किसमें? कलेक्ट में, तो बन जाएगा नाउन. अगर आप उसमें क्या जोड़ देते हो? IBE जोड़ देते हो तो बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा. क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव. अब इसमें ध्यान देंगे. अब इसको एग्जांपल में आपको बता रहा हूं. देखिए क्या बताए? अ नाउन दैट एक्सप्रेस अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. अ नाउन दैट शोज अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. मतलब जो समूह को बताता है, जो समूह को दिखाता है, उसको ही बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. इज इट क्लियर? सो इसका एग्जांपल देख लो. आर्मी ये समूह को बताता है, राइट? आर्मी, समझ रहे हो ना? आर्मी, टीम. या अकेले को तो टीम नहीं बोलोगे आप, टीम, राइट? क्या बोलोगे? टीम. और भी कुछ एग्जांपल हो सकते. पीपल मतलब एक नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. पीपल. पुलिस भी हो सकता है, POLIC पुलिस. इसी तरह से सैकड़ों एग्जाम्पल हो गए. इज इट क्लियर? सो लेट मी रिपीट अगेन. कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा. इसका डेफिनेशन, अ नाउन दैट एक्सप्रेस अ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. जो किसको एक्सप्रेस करता है? कलेक्शन को, समूह को, राइट?
या फिर आप कहेंगे अ नाउन दैट शोज द कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, या फिर किसको दिखाता होगा, कलेक्शन को, उसको भी कहेंगे आप कलेक्टिव नाउन, एज यू विश यू कैन से, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आर्मी। आर्मी, एक आदमी को आप आर्मी नहीं बोले, आर्मी एक टीम होता है, समूह होता है, राइट, कुछ लोगों का, उसको बोलेंगे आर्मी। टीम मतलब एक आदमी को तो टीम नहीं बोलेंगे, वो मेरा टीम है, नहीं, अगर बहुत सारे उसमें प्लेयर्स हो देन आप बोलेंगे टीम। ओके, पीपल, एक आदमी को आप पीपल नहीं कहते, उसमें कुछ लोगों का समूह होता है, तभी आप बोलते हैं पीपल, और भी कलेक्शन समूह को बता रहा है। इज इट क्लियर? पुलिस, एक आदमी को आप पुलिस नहीं बोलते, राइट, पुलिस के साथ इसलिए तो आर आता है, पुलिस आर कमिंग, पुलिस इज कमिंग, गलत होता है गाइस, इसलिए गलत होता है क्योंकि ये कलेक्शन है, क्या है, कलेक्शन है, इसेट्रा। फिर मैंने आपको बताया कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट एक कैसा वर्ड है, एक वर्ब वर्ड है। अगर इस वर्ब में ION जोड़ दे तो ये प्लस है ना, टी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस है। सो कलेक्ट के साथ अगर ION जोड़ देते हो तो बन जाता नाउन, और इसका मतलब हो जाएगा जमा। ओके, अगर IVE जोड़ देते हो तो बन जाएगा ये कलेक्टिव, और कलेक्टिव जब बन जाएगा तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा जमा करने वाला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज गाइस फर्स्ट नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट। ओके, मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, तो एग्जांपल के बिफोर कुछ कॉन्सेप्ट के जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग एग्जांपल को करेंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, इसका कुछ स्ट्रक्चर है, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ लगता है, प्लस नाउन जो आएगा हमेशा प्लूरल आएगा, प्लस बिफोर आएगा, ये आपको ध्यान में रखना। फिर से आई रिपीट, अ प्लस ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन जो आएगा प्लूरल आएगा, और वर्ब फोर लगेगा जो ING वाला फॉर्म होता है। ओके, इसके कुछ फंडामेंटल है, उसको देखें। टर्म कंडीशन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में नाउन हमेशा प्लूरल होता है, कलेक्टिव नाउन में नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है, ध्यान रखना है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब लेना चाहिए प्लूरल, लेकिन प्लूरल नहीं लेता है, लेता है सिंगुलर, राइट। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ अदर मेंबर्स है जो कलेक्शन को शो करता है, जो कलेक्शन को एक्सप्रेस करता है। मैंने कुछ एग्जांपल दी है, ऐसा तो उसके सैकड़ों एग्जांपल होते हैं, तो सैकड़ों एग्जांपल को लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही एग्जांपल को लिखा हूँ। अगर आपको नीड होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। ओके, आधा मैं देखो, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स को आप बोलेंगे गैलेक्सी, राइट, क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। इज इट क्लियर? अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बहुत सारे अगर लड़कियां हो ना तो आप बोलेंगे बेबी, बेबी, BEBY, राइट, बेबी ऑफ गर्ल्स, किसको बोले, बहुत सारे अगर लड़कियां हो। देन पाइल ऑफ बुक्स, बहुत सारा बुक अगर रखा हुआ है ना इधर उधर, बहुत सारा अगर बुक रखा गया तो आप बोलेंगे पाइल, बुक के समूह को बोलते हैं पाइल, अ पाइल ऑफ बुक्स। इज इट क्लियर? ओके, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे अगर पहाड़ आमने सामने गिरे हुए हैं इधर उधर है तो आप बोलेंगे अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ चेन ऑफ माउंटेन। इज इट क्लियर? सो लेट मी रिपीट अगेन। सो अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑ प्लस नाउन हो जो आएगा प्लूरल आएगा, वर्ब हमेशा लेगा राइट बिफोर। ओके, कलेक्टिव नाउन में नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो लेगा हमेशा सिंगुलर लगेगा। ओके, अदर मेंबर्स क्या होता है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारों के समूह को आप बोलेंगे गैलेक्सी। ओके, अब बेबी ऑफ गर्ल्स, बहुत सारे लड़कियों के समूह को आप बोलेंगे बेबी। अब बहुत सारे बुक के समूह को बोलेंगे आप पाइल। ओके, अब बहुत सारे पहाड़ों के समूह को आप बोलेंगे चेन, अ चेन ऑफ माउंटेन। ओके, अब लेट्स कम टू दिस पॉइंट। अब बोल रहे एग्जांपल है, एग्जांपल के बिफोर बोल दिया, कंडीशन दे दिया कि व्हिच वन इज करेक्ट, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच वन इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है, आपको बताना इनमें से सही कौन सा है, आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए क्या बताए, रूल टर्म कंडीशन को देखना, आपको ध्यान देना, दैट्स इट। आप इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स के आप भी तैयारी करो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती रहेगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग क्या बोल रहा है, आ गया, कलेक्टिव वर्ड आ गया, कोई नाउन जाएगा, क्या आएगा, प्लूरल आएगा, नाउन आया प्लूरल, गर्ल क्या है प्लूरल है ना, तो गर्ल्स आना चाहिए, आया ये गर्ल्स, राइट। अगर गर्ल कर देते तो गलती होता, क्यों गलती हो जाता भाई, क्योंकि ये बोल ही दिया है, नाउन जो आएगा हमेशा प्लूरल आएगा, अगर आप सिंगुलर रखेंगे देन आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। इज इट क्लियर? सो अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, और जो गर्ल्स है प्लूरल है, राइट, नाउन प्लूरल लेगा तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव नाउन में नाउन हमेशा प्लूरल होता है, ये प्लूरल नाउन है कि नहीं बताओ, ये प्लूरल नाउन है, नाउन जो है क्या है, प्लूरल नाउन है, अब वर्ब लेगा सिंगुलर, वर्ब क्या है, इज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ये हो गया सही। आ रही बात समझ में? सो अ बेबी ऑफ गर्ल इज डांसिंग, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ कर दिया, यहाँ पर लेना चाहिए क्या, प्लूरल नाउन लेना चाहिए, गर्ल का क्या होना चाहिए था, गर्ल्स होना चाहिए था, है नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गर्ल्स होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, इसलिए ये हो गया
रॉन्ग। ओके, आगे, अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, गर्ल्स तो ठीक लगा है, नाउन को प्लूरल बनाया, लेकिन प्लूरल के साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब, लेकिन आर जो है सिंगुलर वर्ब नहीं है, आर इज नॉट सिंगुलर वर्ब, इसके साथ आना चाहिए था इज, इसलिए ये भी हो गया, इसी की वजह से हो गया गलत। ओके, आगे बात करेंगे, दैट इज द बेबी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, लड़कियों को झुंड जो है क्या कर रही है, नाच रही है। ये सबसे बड़ी गलती, पहले ही गलती कर दिया, क्या द नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, द नहीं आएगा, और प्लस गर्ल्स के साथ आर लगाया है, इसलिए इन सब की वजह से क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। आ रही बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए बहुत बारीकी से समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ, रूल कंडीशन को ध्यान देना है, इसको पढ़ना है, दैट्स इट, आप इजिली इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता, अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, बॉयज बॉय क्या है, नाउन है, नाउन को प्लूरल ठीक लिया है, बट इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दिया है, तो इसी की वजह से हो गया ये भी गलत। ओके, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग, नाउन को प्लूरल ठीक लिया है, लेकिन प्लूरल के साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब लाएगा, तो इज जो है सिंगुलर वर्ब है, इज लगा है, इसलिए ये हो गया सही। आ रही बात समझ में, राइट। सो लेट मी रिपीट अगेन, बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, राइट होगा, क्यों होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। अब बेबी ऑफ गर्ल, यहाँ पर गर्ल की वजह से यहाँ प्लूरल होना चाहिए था, क्योंकि नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, इसलिए ये गलत, प्लूरल दिया नहीं है, और गर्ल्स ठीक लगा है प्लूरल, लेकिन वर्ब जो लगा है प्लूरल लगा है, वर्ब भी लगा है प्लूरल, तो ये हो गया गलत। द बेबी इसी की वजह से और इसकी वजह से हो गया रॉन्ग। ओके, अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर, बॉयज ठीक लगा है, बट प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लगा दिया, इसलिए ये भी हो गया गलत। अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग, ये हो गया सही, बिकॉज प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सॉरी प्लूरल नाउन है एंड सिंगुलर वर्ब है, राइट। इसी के साथ इसको नोट करेंगे, मैं आपको उसके बाद आगे की क्लासेस प्रोसेस करूंगा। बाय द वे, आपको अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ सीखने में, समझने में, देन आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया आप उसको कॉल कर सकते हैं, राइट। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, सो प्लीज नोट इट डाउन, देयर आफ्टर आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट रूल। ओके ओके, अभी हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कलेक्शन नाउन, मतलब सॉरी या कलेक्शन नाउन। कलेक्शन नाउन के क्या क्या टाइप होते हैं, कलेक्शन नाउन या कलेक्टिव नाउन के क्या क्या टाइप होते हैं, हम लोग अब जानेंगे कलेक्टिव नाउन के क्या क्या टाइप। एक्चुअली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, क्या क्या, जेनरिक होता है, ग्रुप कलेक्शन होता है, ग्रुप कॉमन कलेक्शन जो भी है, राइट, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन नाउन होता है। क्या क्या, जेनरिक कलेक्शन नाउन, ग्रुप कलेक्शन नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन नाउन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, आप कलेक्टिव नाउन के प्रकार के बारे में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान दें इसको। जेनरिक होता है, ग्रुप होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अभी हम लोग 1 बाय 1 करके जानेंगे जेनरिक क्या है, ग्रुप क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है। सो लुक इट केयरफुली। सो जेनरिक कलेक्टिव नाउन होता क्या, फर्स्ट जानेंगे हम लोग, ध्यान देंगे इसको, रूल क्या है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना होता है, जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं आप जेनरिक कलेक्टिव नाउन। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न होने के कारण ये आजीवन होता है, मतलब हमेशा होता है क्या, सिंगुलर, और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हमेशा होता है ये सिंगुलर, और वर्ब भी लेता है ये सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्नीचर, फर्नीचर का अर्थ यह नहीं कि इसका अर्थ एक ही वस्तु नहीं बल्कि अलग अलग वस्तु होता है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज। फर्नीचर का मतलब एक नहीं ना, फर्नीचर का मतलब बहुत सारा, टेबल, कुर्सी, मेज, दरवाजा, बहुत लकड़ी का जितनी भी चीजें हैं वो सब फर्नीचर में आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात, एक का अर्थ अलग अलग हो रहा है कि नहीं, तो आप समझ रहे हैं, जिसका एक का अर्थ अलग अलग हो रहा है तो आप समझ जाएंगे जेनरिक कलेक्टिव नाउन का है। किसका, जेनरिक कलेक्टिव नाउन का है। अब फर्नीचर मतलब क्या, फर्नीचर मतलब कुछ भी आएगा उसमें, टेबल आएगा, कुर्सी आएगा एंड मेज आएगा, देख रहे, पलंग आएगा, इस तरह की चीजें आएगी, मतलब जिसमें जिस वर्ड से सभी आए तो उसको बोलेंगे आप जेनरिक कलेक्टिव नाउन। इज इट क्लियर। तो इसमें आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब जेनरिक कलेक्टिव नाउन में आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेट। ओके, इज इट क्लियर। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्या, ग्रुप कलेक्शन नाउन, सॉरी या ग्रुप कलेक्शन कलेक्टिव नाउन। सो फर्स्ट इसको नोट कर लेंगे, देयर आफ्टर आई एम प्रोसीडिंग नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता क्या है, मतलब देखेंगे इसका डेफिनेशन वगैरह क्या है, क्या रूल टर्म कंडीशन है, ध्यान से देखें। जो एक प्रकार के सदस्य होते हैं जो कि आजीवन होते हैं, प्लूरल, और वर्ब लेते हैं प्लूरल, और उसमें आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। चीजें को समझेंगे, जो एक ही प्रकार के सदस्य होता है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे बट एक ही प्रकार का सदस्य होता है और वो आजीवन होता है, प्लूरल हमेशा होता है, प्लूरल, और वर्ब लेगा क्या, प्लूरल लगा, और उसमें आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द पुलिस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल, द पुलिस आर कमिंग, पुलिस
आ रही है, पुलिस आर कमिंग। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, अगर आप द कैटल CATTLES कैटल्स करते हैं तो गलत होगा, आप इसको लिखेंगे द कैटल। इसको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा क्योंकि पहले ही प्लूरल है, राइट, ये हो जाएगा सही। समझ रहे हो ना बात को। तीसरा देखिए, तीसरा रूल होता क्या है। ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, मैं कुछ ही एग्जाम्पल आपको दूंगा क्योंकि उतनी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, राइट। सो आगे देखेंगे, अगर आप इसमें द पीपल्स PEOPLES करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आप इसको करेंगे द पीपल PEOPLE पीपल, ये हो जाएगा सही। मैंने आपको बताया ये हमेशा पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है, वर्ब भी लेगा प्लूरल, प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। प्लूरल है तो प्लूरल क्यों बनाएंगे, प्लूरल से प्लूरल होगा क्या, नहीं होगा। तो पीपल पहले से प्लूरल है तो आपको प्लूरल नहीं बनाना, और ये प्लूरल जब है तो ये वर्ब लेगा क्या, प्लूरल ही लेगा। बोले ना, जो एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं जो कि आजीवन होता है प्लूरल और वर्ब भी लेता है प्लूरल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके साथ हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग क्या जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसको नोट कर लेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे लास्ट जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके, फर्स्ट नोट इट डाउन। ओके, सो लास्ट हम लोग बात करेंगे, सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हमेशा थॉट्स पर निर्भर करता है, थॉट्स पर काम करता है। ये डिपेंड होता है किस पर, थॉट्स पर, मतलब विचार पर डिपेंड होता है। ध्यान देखिए इसको, यदि विचार एक होगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और यदि विचार अलग अलग है तो ये हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी लेगा प्लूरल। समझ रहे हो, यदि विचार एक होता है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर और वो भी हो जाता है सिंगुलर। यदि विचार अलग अलग हो तो वो हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी लेगा प्लूरल। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एग्जांपल के माध्यम से दो ही एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। ऐसा तो सैकड़ों एग्जांपल है, सैकड़ों एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है अभी। दो एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। यूनाइटेड का मतलब एक को बता रहा है, एक किसको बता रही है, एक को बता रहा है, एक का अर्थ हो रहा है, एक का जब अर्थ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वाज पार्लियामेंट हो जाएगा सिंगुलर, तो इसके साथ लेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब। ये बन गया क्या, सिंगुलर बन गया, अभी क्या बन गया, सिंगुलर, और ये भी बन गया सिंगुलर। ये सिंगुलर तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, तो ये हो गया सही, राइट। अगर यहाँ पर क्या करते, वेयर करते तो ये हो जाता गलत, राइट। क्या हो जाता, गलत हो जाता है। अब देखो द पार्लियामेंट वेयर, यहाँ पर देखो वाज की जगह पर वेयर आ गया, समझ रहे हो आप। और ये प्लूरल कैसे बन गया, प्लूरल क्यों आया, क्योंकि डिवाइडर अलग कर रहे हैं ना, इसको अलग करने का काम कर रहे हैं। क्या करने का, अलग करने का काम कर रहे हैं, अलग करने का काम कर रहे हैं, अलग करने का काम कर रहा है, अलग हो रहा, अलग हो रहा, तो अलग जब होगा तो ये प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल जब बन जाएगा ये तो वर्ब भी लेगा प्लूरल, ये भी प्लूरल है, राइट। समझ रहे हो बात को, राइट। इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि विचार सिंगुलर होगा तो वर्ब, यदि विचार एक होगा तो हो जाएगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर। यदि विचार अलग अलग हो तो वो हो जाएगा प्लूरल और वर्ब भी लेगा प्लूरल। आई होप आपको ये समझ में आओगे। इसी तरह से ये हमारा कलेक्टिव नाउन खत्म होता है। आगे हम लोग बात करेंगे मटेरियल नाउन और लास्ट बच जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इसी तरह से मैं वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ। बाय द वे, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो विदाउट एनी हेजिटिंग यू मे कमेंट मी और रिंग मी। I gave my number in the description. Okay, so guys, if you are new in my channel, so please do subscribe and share with your friends. They can also learn by the help of this video. Okay, see you in the next video. Thank you.